दोस्तों, मैं CAR शुक्ला आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि पर्सन की डेफिनीशन क्या होती है। व्हाट इज़ द डेफिनीशन ऑफ पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, HUF means Hindu Undivided Family, कंपनी, फर्म। इसमें टोटल 7 आएंगे, 4 हम आप लोगों को बता चुके हैं। फर्म के बाद फिर आएगा 5वें नंबर पे एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। 6 नंबर पे आपका आएगा लोकल अथॉरिटीज़। 7 नंबर पे आएगा एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो टोटल 7 थिंग्स इंक्लूड्स पर्सन, मतलब देयर आर टोटल 7। इट मीन्स 7 के अलावा भी एनी अदर पर्सन हो सकता है। दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में केवल 7 ऐसे लोग हैं जो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। 7 में पहला आपका बता चुके हैं इंडिविजुअल, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा आएगा फर्म, 4th नंबर पे आएगी कंपनी, 5th नंबर पे आएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, 6th नंबर पे आएगा लोकल अथॉरिटीज़ और 7 नंबर पे आपका आएगा एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज इंक्लूसिव। एनी अदर पर्सन में आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, बट दैट वुड बी इंक्लूडेड इन सेक्शन 4। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में फ़र्क क्या होता है। देखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों आते हैं, जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ नेचुरल पर्सन आते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आपकी कंपनी का एसोसिएशन हो सकता है, फर्म हो सकते हैं, ये सब मिलके एक एसोसिएशन बना सकते हैं, जॉइंट फैमिलीज हो सकती हैं। तो ये आएगा आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन में। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का वो एग्जाम्पल हो सकता है हमारा अ ग्रुप ऑफ पर्सन वेटिंग फॉर ट्रेन ऑन अ रेलवे स्टेशन। दिस इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ पर्सन वेटिंग फॉर ए बस एट बस स्टॉप। तो दिस इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेयर इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज में नेचुरल पर्सन होते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल दोनों तरीके के पर्सन हो सकते हैं, जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ नेचुरल पर्सन्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरा प्रॉब्लम इसमें होती है या नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कौन होते हैं। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वो पब्लिक कॉरपोरेशंस होते हैं विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी स्पेसिफिक एक्ट एंड हैविंग देयर ओन ज्यूरिडिक्शन पर्सन लाइक यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे वुड बी इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसमें सोसाइटीज़ भी हैं जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आती हैं। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को क्लियर कर दूं कि पर्सन में 7 हैं और भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, लेकिन वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में ना होके सेक्शन 4 में होंगे। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पर्सन जहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाए तो पर्सन में वो 7 में कोई भी एक हो सकता है, या 7 हो सकते हैं, या 1 या 2 उसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम आपको
और एक चीज़ बता देते हैं कि इनकम टैक्स में एक वर्ड एसएससी यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, कि वो एसएससी। तो एसएससी जो है वो आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में डिफाइंड है। एसएससी मीन्स एनी पर्सन who is liable to pay tax or any other sum under Income Tax Act 1961। तो एनी अदर सम में आपका इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी आता है। तो एसएससी मीन्स एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। एनी अदर सम में इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी आएगी। एक चीज़ का आप और ध्यान रखना कि एसएससी में एसएससी इन डिफ़ॉल्ट भी इंक्लूडेड है। और इसमें एसएससी इन डिफ़ॉल्ट का मतलब वो पर्सन जिसने इनकम टैक्स का टाइमली पेमेंट ना किया हो या अपना रिटर्न टाइम में ना फाइल किया हो या जो इनकम टैक्स में कंप्लायंसेस मांगी गई हो वो पूरा ना किया हो, तो वो कहलाएगा एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके सामने आएंगे कुछ नई चीज़ें लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।